बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शो दैट z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ या सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ यहाँ पर प्लस का निशान हो तो इट्स मीन्स आपने उसको ग्रुप या फिर अबिलियन ग्रुप शो करना है अंडर एडिशन। अगर यहाँ पर डॉट का साइन आ जाए या स्टेरिक का साइन आ जाए तो इट्स मीन्स हमने एक ग्रुप शो करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास आज हमने क्या करना है, शो दैट z इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। जब हमने ग्रुप शो करना हो तो ग्रुप शो करने के लिए हमें चार प्रॉपर्टीज़ का स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम उन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर लेते हैं, अगर वो होल्ड करती हैं इस सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो इट्स मीन्स ये हमारा ग्रुप होगा। अगर वो होल्ड नहीं करती तो फिर इसको हम ग्रुप नहीं कह सकते। ठीक है, और अबिलियन ग्रुप को शो करने के लिए हमें 5 नंबर प्रॉपर्टी को शो करना पड़ता है जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने जो भी प्रॉपर्टी हो जिसको आपने शो करना है, ठीक है, वो है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने किस प्रॉपर्टी से स्टार्ट लेना है, क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है कि आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट a, b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये कोई भी दो एलिमेंट्स है जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। हमने क्या शो करना है कि ये क्या है, हमारे पास अबिलियन ग्रुप है और क्लोजर है। मींस इसका मतलब ये है कि जब आप इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, a प्लस बी, उसका जो आंसर आपके पास आएगा वो भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, अगर मैं आपको मोर क्लियरली बताऊं, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी एक सेट ऑफ इंटीजर है और उसको में से मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, तो उसमें से जब उन दोनों को ऐड करें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, इन दोनों को जब मैं प्लस करूं 3, तो 3 तो सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है ना। सेट ऑफ इंटीजर्स तो बहुत बड़ा है हमारे पास, तो कंप्लीट सेट ऑफ इंटीजर्स से आप यहाँ पर कोई भी जर्नल नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारे पास होल्ड हो गई। ठीक है, कि जब हमने सेट ऑफ इंटीजर्स से दो एलिमेंट लिए, ठीक है, और उन दोनों को जब प्लस किया तो वो उसी सेट ऑफ इंटीजर में वापस आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, होल्ड का मतलब ये होता है कि जब आप उसका जो आंसर आए तो वो वापस उसी सेट में वो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्लोजर के बाद आपके पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इसको एडिशन के लिहाज से ग्रुप शो कर रहे हैं, तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको 3 एलिमेंट्स लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर से। तो देखिए मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल a, b, c बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप पहले a और b को प्लस करें, ठीक है, और उसका जो आंसर आए उसको आप c के साथ प्लस करें, ये इक्वल होगा अगर आप पहले b प्लस c को करें, b और c को प्लस करें और उसको जब आप प्लस करें a के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है वो भी सेट ऑफ इंटीजर में होगा। किस में होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड प्रॉपर्टी जो आपने यहां पर शो करनी है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो वही नंबर आ जाए। जैसे कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी कौन सा है, 0 है ना, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप z से कोई भी एलिमेंट ले लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल a बिलोंग्स टू z या b बिलोंग्स टू z, इसको जब आप 0 के साथ ऐड करोगे, ठीक है, लेफ़्ट साइड से ऐड करो
या फिर राइट साइड से ऐड करो, तो उससे आपके पास अगेन क्या आंसर आएगा, वही ए आएगा। और ये भी किससे बिलोंग करना चाहिए, जेड से। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो इनवर्स का होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपने सेट के अंदर कोई भी दो ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको आप आपस में प्लस करें और उससे जो है ना आपके पास जीरो आंसर आए, यानी कि आइडेंटिटी आंसर आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या इधर देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए बिलोंग्स टू जेड, सिमिलरली माइनस ए भी बिलोंग करता है जेड से। ठीक है, और जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे ए प्लस माइनस ए, तो इससे आपके पास क्या आंसर आएगा, ए माइनस ए। अगर माइनस करें तो इससे क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और ज़ीरो इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये चार जब आप प्रॉपर्टी किसी भी सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ग्रुप। अगर आपको उसको शो करना हो अबिलियन ग्रुप, तो इसके लिए आपको एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी जो कि 5 नंबर प्रॉपर्टी है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ए और बी कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए जो कि जेड से बिलोंग करते हैं, इसको अगर आप अब ऐड करें, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू, ए प्लस बी या बी प्लस ए, इसका सेम आंसर आएगा, और वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स से। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आपके पास सेट जो है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर जेड आपके पास एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये तो अब हमने जर्नल प्रूफ किए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इस पे एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं यहाँ पर कोई भी एक सेट लेट कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल जेड जो है ना, सेट ऑफ इंटीजर मेरे पास है -1 -2 0 1 एंड 2, और इसका मॉड है 3, अंडर मॉड 3 मॉड में जो है ये मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने क्या किया था, कोई भी दो एलिमेंट्स लिए थे जेड से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास स्पेसिफिक एलिमेंट है, मैं क्या करता हूँ कि -1 और -2, ठीक है, इसको ले लेता हूँ, -1 एंड -2, या फिर आप -1 और 0 को ले लें, या फिर ठीक है कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें, मैं एक माइनस का ले लेता हूँ, एक प्लस का ले लेता हूँ। ये किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों को जब आप प्लस करें तो उसका जो आंसर आएगा वो भी किस में होना चाहिए, इसी सेट में होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर आपके पास मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, -1 + 2, जब इसको प्लस करेंगे तो इससे क्या आएगा, -1। अब देखिए -1 तो इस सेट में है ना, आपका आंसर वापस उस सेट में आ रहा है, इट्स मीन्स ये किस में, वापस उसी सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स लेने होते हैं, 3 एलिमेंट्स। तो अब देखिए मैं 3 एलिमेंट्स यहाँ पर लेता हूँ, आपके पास -1 -2 और 0। ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर से जो हमने स्पेसिफिक लिए है। अब इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। अब यहाँ पर देखें -1 -2, पहले इन दोनों को प्लस करें और फिर प्लस करें 0 के साथ, या पहले जो है ना -1 को छोड़ दें और 2 और 0 को प्लस कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए -1 माइनस यहाँ पर आपके पास आएगा -3। ठीक है, और ये मैंने कहा क्या कहा हुआ है कि हमारे पास मॉड है ये सेट अंडर 3, जब आपके पास 3 आएगा +3 आएगा तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर -3 आएगा तो वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, मॉड 3 का मतलब वापस उसमें आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बनता है। तो सॉरी यहाँ पर तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है ना, तो वो वापस किसके बनेगा, 0 के। ठीक है, आपने याद रखना है जब इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास अगेन क्या आ रहा है, -3, और -3 मॉड में हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के।
और नेक्स्ट आपके पास +0 इक्वल्स टू -1 माइनस ये 2 को 0 में प्लस करें तो 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 0 को 0 में प्लस करें तो 0, और यहाँ पर -1 -2 -3 और -3 अंडर द मॉड 3 या -3 हमारे पास अगेन क्या देगा 0। तो इट्स मीन्स इसका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसका हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, जो कि अगेन सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी हम किसको बोलते हैं, 0 को। अभी सेट में देखिए ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सो इट्स मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी तो वैसे ही सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मीन्स इनवर्स हमारे पास यहाँ पर ऐसे दो एलिमेंट्स होंगे जिसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। देखिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब अपने सेट में देखिए -1, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास वापस 1 आए, तो ये देखिए -1 और +1, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है आइडेंटिटी, मीन्स -1 इज द इनवर्स ऑफ +1। इसी तरह -2 को जब आप +2 में ऐड करेंगे तो इससे भी हमारे पास क्या आता है 0, तो इससे भी -2 इज द इनवर्स ऑफ +2 या +2 इज द इनवर्स ऑफ -2। ठीक है, और लास्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें, कोई भी दो एलिमेंट्स में अगेन ले लेता हूँ 2 और 0 को। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से जो मैंने स्पेसिफिक लिया है। अब इसको प्लस करो, अब -2 + 0 या फिर +0 -2, तो इससे तो आंसर जो है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा -2 ही आएगा, जो कि किस में बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर में। तो ये इसके लिए स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, और इससे पहले जो हमने किया था वो इसके लिए जर्नल एग्जाम्पल थी। ठीक है स्टूडेंट्स।